ये वीडियो क्लास 10th की इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं हाफ चैप्टर को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो चलिए बाकी के हाफ चैप्टर को हिंदी में समझते हैं। इस हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है? तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी या प्रसन्नता, और गुड कंडक्ट मीन्स होता है अच्छे आचरण या अच्छा चरित्र। तो युधिष्ठिर ने क्या आंसर दिया कि अच्छा चरित्र ही खुशी का परिणाम होता है, यानी अच्छे चरित्र से ही इंसान को प्रसन्नता मिलती है। What is that by giving up which man becomes loved by all? What is that? वो कौन सी चीज़ है? By giving up which? Giving up means होता है छोड़ना या त्यागना। Loved by all means होता है सबका प्रिय। Becomes means हो जाना। तो यक्ष ने फिर क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ दैट? वो कौन सी चीज़ है? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जिसे छोड़कर, जिसे त्याग कर एक मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है, यानी सबका प्यारा बन जाता है। वो कौन सी चीज़ है? तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, प्राइड। प्राइड मीन्स होता है गर्व या घमंड। फॉर क्योंकि इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, गिव्स अप मीन्स होता है छोड़ना, बीइंग प्राउड मीन्स होता है घमंड करना या गर्व करना। अगर मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सबका प्रिय हो जाएगा। वॉट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो? लॉस मीन्स होता है हानि या नुकसान, यील्ड्स मीन्स होता है उत्पन्न करना या देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लॉस? वो कौन सा नुकसान या हानि है विच यील्ड्स जॉय? जॉय मीन्स खुशी या प्रसन्नता, जो खुशी प्रदान करती है, नॉट सॉरो, और दुख नहीं देती। यानी कौन सा ऐसा नुकसान है, कौन सी ऐसी हानि है कि जब वो हानि किसी मनुष्य को होती है तो उससे खुशी मिलती है, दुख नहीं होता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई हानि होती है तो इंसान को दुख होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा नुकसान है जो अगर हो जाए तो मनुष्य को प्रसन्नता होती है, उससे दुख नहीं होता। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, एंगर। एंगर यानी क्रोध, गुस्सा। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यानी अगर हम गुस्सा होना छोड़ दें, गिव अप मीन्स गुस्सा होना, अगर हम गुस्सा होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम और ज़्यादा दुख के अधीन नहीं रहेंगे, यानी हमें और दुख नहीं होगा, क्योंकि क्रोध ही ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को दुख होता है। वॉट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच? वो कौन सी चीज़ है बाई गिविंग अप विच, जिसे त्याग कर, गिव अप मीन्स त्यागना या छोड़ना, जिसे त्याग कर अ मैन बिकम्स रिच, एक मनुष्य धनवान बन जाता है, रिच बन जाता है। तो युधिष्ठिर ने क्या आंसर दिया, डिज़ायर। डिज़ायर यानी इच्छा, ख्वाहिश। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, बीइंग ग्रीडी मीन्स लालची, बीइंग मीन्स होना, बीइंग ग्रीडी मीन्स लालची होना। अगर मनुष्य लालची होना छोड़ दे, लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी। वेल्दी मीन्स होता है धनवान, मालदार, तो वो मालदार हो जाएगा। यानी अगर मनुष्य इच्छा करना छोड़ दे, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगा ले, तो वो ज़रूर मालदार हो जाएगा, ये युधिष्ठिर कह रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? कौन सी ऐसी चीज़ है जो असली ब्राह्मण बनाती है? इज़ इट बर्थ? क्या ये जन्म है? गुड कंडक्ट? अच्छे आचरण है? और लर्निंग या ज्ञान है? आंसर डिसाइसिवली, दृढ़ता से जवाब दो या निर्णयात्मक रूप से जवाब दो। यक्ष ने ये क्वेश्चन पूछा, तो आंसर क्या दे रहे हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, कि जन्म या और ज्ञान डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, ये किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डस, सिर्फ गुड कंडक्ट यानी अच्छे आचरण ही बनाते हैं, यानी अच्छे आचरण से ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है। हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी, लर्नड मीन्स होता है ज्ञानी, कोई एक व्यक्ति चाहे जितना ज्ञानी हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं बनेगा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, यानी अपनी बुरी आदतों को छोड़े बिना कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनेगा। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, अब कह रहे हैं भले ही वो
बी लर्नड ज्ञानी हो या ज्ञाता हो इन द फोर वेदास, चारों वेदों का, भले ही वो चारों वेदों का ज्ञानी हो, रिलीजियस बुक का ज्ञानी हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति लोअर क्लास यानी निचले वर्ग में ही आता है। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जन्म से या ज्ञान से कोई व्यक्ति ऊंचे वर्ग में नहीं आता, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं बन जाता, बल्कि अच्छा आचरण ही उसको ब्राह्मण बनाता है, उसको ऊंचे वर्ग में लाता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वंडर मीन्स आश्चर्य। तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। क्रिएचर्स मीन्स होता है प्राणी, डिपार्ट मीन्स जाना, यानी हर रोज़ लोग देखते हैं, क्रिएचर्स प्राणियों को देखते हैं, डिपार्ट टू यम्स किंगडम, कि वो यम के राज्य में जाते हुए लोगों को देखते हैं। यम के राज्य यानी यमदूत कहते हैं मृत्यु देवता को, यानी लोग रोज़ाना देखते हैं कि लोग मर रहे हैं। एंड येट दोज हु रिमेन, फिर भी वो लोग, दोज वो लोग हु रिमेन जो बच गए हैं, वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हैं, हमेशा जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सच में सबसे बड़ा आश्चर्य है। यानी युधिष्ठिर ये बता रहे हैं कि रोज़ाना लोग देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी जो ज़िंदा हैं तो वो और ज़्यादा हमेशा के लिए ज़िंदा रहने की उनकी चाह होती है, वो चाहते हैं कि वो भी ज़िंदा रहें, और यही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत सारे सवाल पूछे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सब का जवाब दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को कैन नाउ बी रिवाइव्ड, रिवाइव मीन्स होता है दोबारा जीवित करना, यानी तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को दोबारा जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे दोबारा जीवित करना चाहते हो? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को इसे सोचने में एक क्षण लगा, एक लम्हा लगा। एंड देन ही विस्ड, और फिर उसने इच्छा की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, क्लाउड कॉम्प्लेक्शन मीन्स होता है मेघ वर्ण वाला, यानी कि मेघों जैसी रंग वाला, लोटस आइड कमल जैसी आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबनी ट्री, एबनी कहते हैं आबनूस के पेड़ को, माइट अराइज, उसे ज़िंदा किया जाए। यानी युधिष्ठिर कह रहे हैं कि क्लाउड कॉम्प्लेक्शन यानी बादलों जैसी रंगत वाला, लोटस साइड कमल जैसी आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाले, लॉन्ग आर्म्ड नकुल और लंबी भुजाओं वाले नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबनी ट्री, जो कि आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट अराइज, उसे ज़िंदा किया जाए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, और इस पर यक्ष खुश हो गए, यानी जब युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए कहा तो यक्ष इस पर खुश हो गए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज़ नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, तुमने नकुल की अपेक्षा भीम को क्यों चुना? हु हैज़ स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, आगे वो कहते हैं कि जिसके पास 16,000 हाथियों की ताकत है, 16,000 हाथियों की शक्ति है, तुमने उसको क्यों चुना और तुम नकुल को क्यों चुन रहे हो? आई हैव हर्ड, आगे वो कहते हैं कि आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, डियर मीन्स होता है प्रिय होना, सबसे ज़्यादा प्यारा होना। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा है, सबसे ज़्यादा प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति, आर्म्स मीन्स भुजा, जिसकी भुजाओं की शक्ति, योर प्रोटेक्शन तुम्हारा रक्षक है, यानी जिसकी भुजाओं की शक्ति से तुम्हारी रक्षा होती है, तुमने उसको क्यों नहीं चुना, अर्जुन को क्यों नहीं चुना? टेल मी वाई यू चूज़ नकुल रदर देन ईदर ऑफ दीज टू, मुझे बताओ कि तुम इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुनते हो? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, यानी हे यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन, शील्ड मीन्स होता है रक्षक या ढाल,
तो कहते हैं कि युधिष्ठिर ने यक्ष को जवाब दिया कि धर्म ही मनुष्य का अकेला रक्षक होता है, अकेला ढाल होता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप मीन्स छोड़ दिया जाए, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, रूइन मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। यानी युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि भीम और अर्जुन रक्षक नहीं है, बल्कि मनुष्य का रक्षक कौन होता है? धर्म होता है। अगर धर्म को छोड़ दिया जाएगा तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइव्स ऑफ माई फादर। आगे युधिष्ठिर कहते हैं कि कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। अलाइव मीन्स होता है जीवित होना। मैं जीवित हूँ। अ सन ऑफ कुंती, जो कि कुंती का बेटा है। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, बिरीव्ड मीन्स होता है दुखी होना, और इसलिए वो कम्प्लीटली बिरीव्ड नहीं है, यानी वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन। स्केल्स ऑफ जस्टिस मतलब होता है न्याय का तराजू या न्याय का पैमाना। तो न्याय का पैमाने को बराबर करने के लिए आई आस्क, मैं कहता हूँ, दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, कि माद्री के बेटे नकुल को ज़िंदा किया जाए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि माद्री के बेटे नकुल को ज़िंदा किया जाए? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, अर्जुन, ये जो है वो कुंती के बेटे थे, और सहदेव और नकुल वो जो है माद्री के बेटे थे, और दोनों ही जीवित नहीं थे। लेकिन युधिष्ठिर जो है वो जीवित थे, वो अकेले जीवित थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं जो कि कुंती का बेटा हूँ, मैं जीवित हूँ, इसलिए वो ज़्यादा दुखी नहीं है। लेकिन माद्री के कोई भी पुत्र जीवित नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा दुखी है। इसलिए इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ का तराजू बराबर होना चाहिए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता। तो यक्ष जो है वो युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत ज़्यादा खुश हुए। एंड ग्रांटेड, और उन्हें ये वरदान दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके सारे भाई जीवित होंगे, सारे भाइयों को ज़िंदा किया जाएगा। इट वॉज यम, और वो कौन थे? यम थे, यानी जो यक्ष थे, जो यक्ष बन के क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो असल में यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी मृत्यु देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिसने यक्ष का रूप धारण किया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वो युधिष्ठिर को देख पाएँ, एंड टेस्ट हिम, और उन्हें परख सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दी। देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वो गायब हो गए।